स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। उस मैच में एक भारतीय खिलाड़ी की एक पारी ने करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया। एक पारी, एक ऐसा खेल जो क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं खेला गया। मैंने कई पारियां देखी हैं और मैं कहूंगा कि मैंने अब तक की सबसे अच्छी वनडे पारी कपिल की 175 रन की पारी देखी है। 1983 के विश्व कप में पहले 2 मैच जीतने और अन्य 2 मैच हारने के बाद इस विश्व कप के सफर में भारत का 5वां मैच अब करो या मरो की स्थिति थी। 18 जून 1983 को भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच खेला। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जब गावस्कर सर और श्रीकांत सर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहे थे तो कपिल देव सर ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाया और कहा, जाओ, इस मैच में अपना सब कुछ दे दो। बाबा के 2 तेज गेंदबाजों पीटर रॉसन और केविन कुरेन ने भारतीय सलामी बल्लेबाजों को बिना खाता खोले वापस भेज दिया। दोस्तों, कपिल सर दरवाजा बंद करने के बाद नहा रहे थे जब बलविंदर सिंह संधू ने कपिल देव सर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। तभी महेंद्र अमरनाथ और संदीप पाटिल ने भी अपने विकेट गंवा दिए। जैसे जैसे बलविंदर सिंह संधू कपिल देव सर का दरवाजा खटखटाते रहे, उनके दरवाजे पर शोर बढ़ता गया क्योंकि भारत के 4 विकेट महज 9 रन पर गिर गए थे। दोस्तों, सुनील गावस्कर और श्रीकांत बिना खाता खोले आउट हो गए। महेंद्र अमरनाथ ने 5 रन बनाए और संदीप पाटिल ने सिर्फ 1 रन बनाकर आत्मसमर्पण कर दिया। बलविंदर सिंह संधू की लगातार बल्लेबाजी के बाद जब कपिल देव सर ने दरवाजा खोला तो देखा कि भारत के 2 सलामी बल्लेबाज सिर झुकाए बैठे थे। जब कपिल देव सर ने पूछा कि स्कोर क्या है, हंसी की आवाज का मतलब था कि उन्होंने भारत से मैच छीन लिया था। तालियां। भारत का संघर्ष जारी रहा। भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी कि पहले मैच के हीरो यशपाल शर्मा इस मैच में भी वही बहादुरी दिखाएंगे, लेकिन यह उम्मीद भी 10 मिनट के अंदर खत्म हो गई। दोस्तों, यशपाल शर्मा 9 रन पर आउट हो गए। भारत अब सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट खो चुका था। अपनी आंखों के सामने भारतीय टीम की बेपसी देखकर भारतीय कप्तान की आंखें भर आईं। कपिल सर के वो आंसू और दर्द आपको मैदान के बीच में नहीं दिखेंगे क्योंकि बीबीसी की हड़ताल के कारण इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। कुछ भारतीय दर्शकों ने निराशा में अपने टिकट फाड़ दिए और अपने घरों को वापस चले गए। कमेंट्री बॉक्स से इस विश्व कप में भारतीय टीम के अंत की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंतिम नतीजा आना अभी बाकी था। उस दिन उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन भारत की उस रोशनी को बुझाने में नाकाम रहे क्योंकि भारतीय क्रिकेट का भावी भगवान उस समय कपिल के रूप में भारत के लिए खेल रहा था। कपिल सर ने सबसे पहले रोजर बिन्नी के साथ 60 रनों की साझेदारी की। 22 रन बनाकर रोजर बिन्नी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत का स्कोर 77 रन पर पहुंच गया। रोजर बिन्नी के जाने के बाद रवि शास्त्री ने सिर्फ 1 रन बनाकर भारत की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कपिल देव सर को समझ नहीं आया कि आज भारतीय बल्लेबाज किस नशे में चूर होकर नाच रहे थे। अब सिर्फ 78 रनों के स्कोर पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी भारतीय टीम सिर्फ 100 रनों के अंदर ढेर हो जाएगी, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। रवि शास्त्री के जाने के बाद मदन लाल आए। कपिल सर ने मदन लाल के साथ 49 रनों की साझेदारी की। तब तक लंच खत्म हो चुका था। हर किसी की आंखें शर्म से उदास थीं। यह मैच हारने के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह गया और इसका दर्द सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। हालात बता रहे थे कि इस मैच में भारत की हार तय थी और एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी भारतीय खिलाड़ियों ने इस हार को दिल ही दिल में स्वीकार कर लिया था।
भारतीय कप्तान अभी भी खारे समुद्र से ताजा पानी निकालने की जिद पर अड़े थे। खेल में 24 ओवर बचे थे। अब जब भारतीय कप्तान लंच के बाद मैदान पर आए तो उनके तेवर बदल चुके थे और उस बदले हुए तेवर ने भारत की किस्मत बदलना शुरू कर दिया। दोस्तों, कपिल सर की आंखों में गुस्सा अब हमले का रूप ले चुका था। कुछ ही देर में कपिल सर ने जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों को लहूलुहान कर दिया था। कपिल सर का बल्ला इतना घातक था कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, क्योंकि भारतीय कप्तान इस मैच में क्रिकेट की दुनिया की एक बेहतरीन, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। गावस्कर, महेंद्र यशपाल और संदीप पाटिल ड्रेसिंग रूम में एक कोने में बैठे थे। अपनी आत्मकथा में सैडी स्टॉर्म ने लिखा है कि हम दुनिया की नजरों में नहीं थे, मैं जेड को छुपाना चाहता था। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाकर मैच देख सकें। करीब 20 मिनट के बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा। उसके बाद हर 5 मिनट में और शोर सुनाई देने लगा। हमें आश्चर्य हुआ कि भारत ने 1 विकेट खोया है या 4। बेशक हमें कुछ पता नहीं था। संदीप पाटिल यह भी लिखते हैं कि आखिरकार श्रीकांत ने पहले शोर मचाने का फैसला किया। फिर एक एक करके हम सभी मैच देखने गए और उसके बाद हम सभी ने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार होते देखा। यह चमत्कार कोई और नहीं बल्कि भारतीय कप्तान की वह अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी थी। ऊपर आते समय सुनील गावस्कर एक बार काउंटर के सहारे खड़े हो गए। किसी ने उनसे पूछा, सनी, क्या तुम काफी समय से ऐसे ही खड़े हो? गावस्कर ने जवाब दिया, हाँ, जब से कपिल ने बल्लेबाजी शुरू की है तब से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। जब यशपाल शर्मा से इस बारे में पूछा गया तो एक अन्य खिलाड़ी ने देखा कि यशपाल शर्मा काफी देर से घुटने मोड़कर बैठे हुए थे। दोस्तों, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कपिल की पारी खत्म होने तक इसी पोजीशन में बैठूंगा। कपिल देव सर की पारी के दौरान सभी भारतीय खिलाड़ी लगातार अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहे। कपिल सर की पूरी पारी में कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जल्द ही कपिल सर ने 160 रन बना लिए। सुनील गावस्कर ने कपिल सर की इस पारी का जिक्र करते हुए अपनी किताब आइडल्स में लिखा है कि जब कपिल 160 रन पर पहुंचे तो हमारे दिल तेजी से धड़कने लगे, क्योंकि हम जानते थे कि कपिल ग्लेन टर्नर के सर्वोच्च स्कोर 171 रन से केवल 11 रन दूर हैं। लेकिन दोस्तों, कपिल को इस बारे में पता नहीं था और हम सभी को डर था कि कपिल बड़े शॉट खेलने की जल्दबाजी में कहीं यह रिकॉर्ड चूक न जाए। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। स्टेडियम के माहौल में अचानक हुए इस बदलाव को देखकर सैयद किरमानी और कपिल देव सर कुछ समझ नहीं पाए। सैयद किरमानी ने कपिल देव सर से कहा, कपिल, आपने इतने चौके लगाए हैं और फिर भी तालियां नहीं बज रही हैं। आपके इस 1 रन के लिए सभी लोग खड़े होकर इतना तालियां क्यों बजा रहे हैं? तभी अंपायर बैरी मेयर ने आकर कपिल सर को बधाई दी और कहा कि आपने विश्व क्रिकेट की सबसे महान पारी खेली है। आपने ग्लेन टर्नर का 171 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, उस क्षण कपिल देव सर ने बल्ला उठाया और दर्शकों की तालियां स्वीकार की। हार की कगार पर खड़े कपिल देव सर ने इस मैच में 138 गेंदों पर 175 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत ने अपने 60 ओवरों में 8 विकेट पर 266 रन बनाए थे। गावस्कर सर ने अपना गला पकड़ा और कपिल सर की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, कपिल, दुर्भाग्यशाली दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि दुनिया इस ऐतिहासिक पारी को मिस कर गई, क्योंकि हड़ताल की वजह से आज ये मैच BBC पर लाइव नहीं दिखाया जा सका। इस मैच को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। हम यहाँ मौजूद बहुत कम लोग ही वो भाग्यशाली हैं जिन्हें इतिहास की सबसे बड़ी वनडे पारी अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। भारत ने ये मैच 31 रन से जीता। पूरी जिम्बाब्वे टीम को सिर्फ 235 रन पर आउट कर दिया और इस ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। रवि शास्त्री ने अपनी किताब स्टार गेजिंग में लिखा है कि इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट की दुनिया में अमर कर दिया और इस पारी ने
इस जीत ने पहली बार भारतीय टीम के मन में ये एहसास पैदा किया कि वो ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि कोई एक ही जीतेगा। वह पूरी टीम में उस समय मैं कह सकता था कि भाई ये तो आसान बात है। उस पारी की वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर इंडिया 1983 वर्ल्ड कप शो के पीछे का आदमी हमारी जोड़ी होती तो निश्चित रूप से इंडिया 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाता। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।